आप अपनी पार्टी के कप्तान हैं, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये कप्तान जो है चुनावी मैदान में प्लेइंग 11 में नहीं उतरा है, चुनाव नहीं लड़ रहा है। चुनाव लड़ने के हिसाब से आप मुझे नॉन प्लेइंग कैप्टन कह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बस एक ही वजह है, वो है कि समय की मर्यादा है। और पहली बार दशकों में बिहार में एक ऐसा प्रयास हो रहा है जहां स्क्रैच से शुरू करके एक पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जब ये शुरू हुआ तो शायद ही किसी को अंदाजा था कि इतने बड़े स्केल पर राजनीतिक दल के तौर पर ये चीज प्रस्थापित होगी। अब इसमें सैकड़ों लोग लगे हुए हमारे साथ जो काम करते हैं, इसमें बड़ी उनकी भूमिका है। लेकिन मेरी सबसे महती जिम्मेवारी है, मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, इस पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई है। कुल मिलाकर 18 दिन प्रचार के लिए हम लोग के पास उपलब्ध हैं। दिवाली के बाद 21 तारीख से 18 दिन में पूरा चुनाव संपन्न होगा। तो अगर मैं चुनाव लड़ता तो कम से कम हम लोग का अनुमान था 3 से 4 दिन हमें वहां पर देना पड़ेगा। 4 दिन में 30 से 40 विधानसभा क्षेत्रों में अदरवाइज जहां मैं पहुंच पाऊंगा वो वहां नहीं जा पाता। तो जो पार्टी के वरीय साथी हैं, सबने मिलकर तय किया कि सबसे पहले अभी प्राथमिकता ये है कि हर विधानसभा में जहां तक पहुंचा जा सकता है वहां पहुंचा जाए। इसीलिए निर्णय लिया कि हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके विरोधी कह रहे हैं भाई आप तो ग्राउंड पे 3 साल से काम कर रहे थे। जी, ऐसा तो नहीं है कि आपने 3 दिन पहले, 3 महीना पहले काम करना शुरू किया हो, 3 साल से। और आप बिहार के 3.5 साल से। 3.5 साल से। तो जब इतना लंबा वक्त है तो एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। तो बिल्कुल है, कॉन्फिडेंस है, तभी तो निकाल सकते थे, तभी तो 243 सीट पर लड़ रहे हैं। किसी दूसरे दल, किसी गठबंधन में उनकी ताकत नहीं है कि उनके पास ये संगठन हो, प्रत्याशी हो, प्रयास हो कि वो 243 पर लड़ सकें। और हम लोग सिर्फ लड़ नहीं रहे हैं, हमारे जो आलोचक हैं वो भी बताएंगे कि बरसों बाद, मैं कहूंगा 2-3 दशकों के बाद पहली बार बिहार में सही मायनों में त्रिकोणात्मक चुनाव हो रहा है। जिन लोगों ने ये कहा कि बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है, वो भी मान रहे हैं कि नहीं, मुकाबला तो त्रिकोणीय ही है। तो उसको करने में जो ताकत लगती है, जो समय लगता है, जो संसाधन लगता है, उसका कई लोगों को अंदाजा भी नहीं है। हमारे बाप दादा की कोई पार्टी नहीं है, हम लोगों ने तिनका तिनका जोड़कर इसको बनाया है। और बनाने में इतना कुछ इन्वेस्टेड है कि एक सीट मैं लड़कर एमएलए बन जाऊं, उससे ज्यादा इस बात से प्यार है कि जनसुराज का एक एक प्रत्याशी जीते। और प्रत्याशियों को ये लगता है कि अगर प्रशांत जी हमारे यहाँ आएंगे तो उससे उनके जीतने की संभावना उनकी नजर में थोड़ी बढ़ेगी। तो मैं 4 दिन अपना चुनाव प्रचार करूं, इसके मुकाबले मेरे 30-40 साथियों का अगर प्रचार कर सकूं तो ज्यादा बेहतर है। मेरी इच्छा थी लड़ने की, लेकिन जो पार्टी में सीनियर साथी हैं उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, आपकी जिम्मेवारी इसी में ज्यादा है। दूसरा यह है कि पार्टी में पूरा 360 डिग्री व्यू बहुत कम लोगों को है, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं अकेला ही चला था। तो मैं तो अकेले 5-10 लोगों के साथ पैदल चलना मैंने शुरू किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके आगे जुड़े हैं, अभी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, लेकिन पार्टी के कई पहलुओं की, कई व्यक्तियों की, उनकी ताकत का, उनकी कमजोरी का शायद उनको उतना एहसास, उनकी जानकारी न हो। तो मिला जुला के इट्स जस्ट फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन प्रशांत जी, आप तो स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, तो ये एक मैसेजिंग होती है कि भाई जब मेरा लीडर जो है चुनावी मैदान में सीधे हेड ऑन ले रहा है विरोधी पार्टी से, जैसा आपने कहा तेजस्वी को 2 जगहों से लड़ना पड़ जाएगा, हरा देंगे उनको, है ना? तो जब इतना हेड ऑन ले रहा हूं तो वो लड़ भी जाता तो शायद एक अलग जिसे कहते हैं मोटिवेशन, अलग जोश क्रिएट होता। बिल्कुल, किसी भी पहलू, किसी भी स्ट्रेटजी का 2 पहलू है, उस पर भी गहन चर्चा की गई कि लड़ने के फायदे क्या हैं और उसका नुकसान क्या हो सकता है।